उसको मेडिसिन का पता, ना उसको दवाई का पता, ना उसको ट्रीटमेंट का पता, नहीं किसका ट्रीटमेंट बताया उसको। इस समय हम शेल्बी अस्पताल में खड़े हैं जहाँ के एक व्यक्ति की मौत होगी और उसके परिजनों द्वारा अस्पताल में बड़ा जमकर हंगामा किया जा रहा है। इस बारे में आइए जानते हैं उनके परिजनों से कि क्या है पूरा मसला। हाँ जी बताइए सर। मैडम 15 दिन पहले पेशेंट नॉर्मल था, बिल्कुल हाई फीवर से यहाँ एडमिट किया गया। इन्होंने कोविड डिक्लेयर कर दिया। आफ्टर 10 डेज ये कह रही पेशेंट सीरियस है, वेंटिलेटर पे ले गए। 10 दिन वेंटिलेटर पे का जो इन्होंने कहा हम वो करते गए। 8 मई को हाई फीवर से पीड़ित था, उसको 8 मई को यहाँ पे मैंने इंडोर करवाया था। तो 15 मई को कोरोना निगेटिव हो गया। उसके बाद इन्होंने बोला कि मुझे 2-3 दिन में छोड़ देंगे यहाँ से। एक दिन के बाद इसने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया कि मुझे 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखनी पड़ेगी। उसके बाद इसने आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन में रख दिया जी, जिसके कारण कि वो बोल रहा है नहीं जी इसको वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर ट्यूसडे के नाइट में कॉल गया मुझे कि ये पर्सन को वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको आकर के कंसर्न साइन करना पड़ेगा, अदरवाइज डेथ हो जाएगी पर्सन की। मैं रात में 11 बजे आया यहाँ पे और साइन कर दिया, ठीक है जी अब किसी तरह से मेरी भाई का जान बकस लो। उस दिन से अभी तक वेंटिलेटर पे था और एक भी वेंटिलेटर पे इन्होंने वाइप आउट होने का कोई भी प्रयास नहीं किया। मेरे भाई अभी तक सर आपका कितना पैसा लग गया है? 12.5 लाख का बिल बनाया जी, 6.5 लाख हमने पेमेंट कर चुके हैं जी। तो लास्ट स्टेज में इन्होंने क्या बोला हॉस्पिटल ने? कल परसों मेरा भाई थोड़ा सा तबीयत ठीक था जी, तो हमने इसको बोला था कि हम इसको 40 शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है जी। लेकिन कल जैसे इनको पता चला कि ये 40 शिफ्ट करने वाले हैं, इन्होंने मेरे भाई को इतना सिक कर दिया कि शाम को बोलता है कि नहीं जी आपका भाई तो बहुत सीरियस हो गया है, तो इस पोजीशन में शिफ्ट नहीं कर सकते, रात भर वेट करो, थोड़ा सा स्ट्रीम हो जाएगा, थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो जाएगा, तब आप शिफ्ट करना। आज डेथ कितने बजे हुई है सर? आज सुबह 7:30 बजे डेथ हुई है जी इसकी। तो इससे पहले ये डेथ नहीं पता कब हो जाएगा? हाँ जी, पहले ये इन्फॉर्मेशन नहीं है 7:30 बजे। हाँ जी, ये डेली यही बोल रहे थे कि ठीक हो जाएगा। उसमें इसको ना हाइपर का प्रॉब्लम, ना बीपी का प्रॉब्लम, ना शुगर का प्रॉब्लम, ना किडनी का प्रॉब्लम, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं था जी पहले से। जी। अभी इसमें जो डॉक्टर इन्वॉल्व थे, जो ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनका नाम क्या है कुछ पता? डॉक्टर आकाश गर्ग, उसको पता नहीं किसने डॉक्टरी पढ़ाई। अंदर बैठा हुआ आ नहीं रहा, मिनटें कर रहे हैं उसकी 7 बजे से। 5 मिनट के लिए आ जाए, लोग खड़े हैं, डॉक्टर नहीं आ रहा, अंदर ही बैठे हैं। मेरा प्रेस्टीज इशू है, आई विल नॉट कम। डॉक्टर आकाश एंड डॉक्टर नम्रता, 2 पर्सन इज इन्वॉल्व। MICU का जो इसका MICU है जी, वो बिल्कुल एक मुर्दा घर है, वहाँ से कोई भी पेशेंट बाहर नहीं निकलता है। जो भी आप वेंटिलेशन का रिकॉर्ड देख लीजिए लास्ट 1 ईयर का, 1 साल में एक भी पेशेंट जो वेंटिलेटर पे गया है, एक भी पेशेंट को इन्होंने बाहर नहीं निकलने दिया है। अस्पताल में हंगामे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, परंतु मृतक के परिजन डॉक्टर से मिलने की गुहार लगाते हुए अपनी बात पर अड़े रहे। आखिरकार आमने सामने दोनों पक्षों की बात करवाई गई। फैमिली को नहीं, जितने भी इनके डॉक्टर फ्रेंड्स के फोन आते थे उन सबसे भी मेरी बात होती रहती थी, उनको भी मैंने बताया है। पेशेंट हमारे पास चिकू में जब आया था तो कोविड पॉजिटिव था, 6 to 8 डेज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में था। हमने उसको कोविड एरिया में लिया था। ट्रीटमेंट शुरू करने के 2-3 दिन के बाद पेशेंट थोड़ा सा इम्प्रूव भी हुआ था, 1-2 दिन पेशेंट की इम्प्रूवमेंट चलती रही, लेकिन उसके बाद पेशेंट अगेन डिटोरेशन स्टार्ट हो गई थी, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही थी। बाद में हमने रिपीट कोविड टेस्ट भी करवाया था जो कि नेगेटिव आया था, इसलिए हमने इनको नॉन कोविड आईसीयू में भी शिफ्ट कर दिया था। एक पेशेंट हाई फ्लू। एक मिनट डॉक्टर, आपने मुझे फ्राइडे को बुला करके बोला था कि मैं आपके पेशेंट को ट्यूसडे को डिस्चार्ज कर दूंगा यहाँ से। आपने बोला था मुझे कि आपका पेशेंट ठीक है, 2 लीटर पे है। फ्राइडे को आपने मुझे बताया था कि आपका पेशेंट 2 लीटर पे है, आपको मैं ट्यूसडे को शिफ्ट कर दूंगा। सैटरडे को आपने मुझे फोन किया, फ्राइडे को आपने क्या बोला? सैटरडे को जैसे ही मैंने, सुनो एक मिनट, जस्ट लिसन प्लीज, जैसे ही मैंने बोला आपको कि बीके मैनी से बात करो, आपकी पारे खत्म हो गए और आपने मुझे इंसिस्ट किया कि आपका कोई नॉन डॉक्टर है तो आप मेरी बात करवा दो, यदि कुछ ऐसा मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसको बताऊंगा या वो मुझे बताएंगे। तब मैंने बीके मैनी से बात करवाया और जिस दिन से बीके मैनी से बात करवाया आपका एटीट्यूड चेंज हो गया, आपका वे ऑफ वर्किंग स्टाइल चेंज हो गया। उसके बाद जस्ट लिसन प्लीज, आपने ट्यूसडे को बोला, सैटरडे को आपने उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि आपने आईसीयू में शिफ्ट, जब वो पर्सन 2 लीटर पे था, आईसीयू में जाकर उसको अपने 15 लीटर ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दिया। यू नो द इम्प्लीकेशंस ऑफ दैट? नो।
जिसके बाद एसएचओ राजेश कुमार ने परिजनों को समझाकर शांत करवाया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को डॉक्टरों के खिलाफ डीसी के नाम शिकायत दी। कुछ समय पहले एक टैक्निकली कंप्लेंट मिली सी कंट्रोल रूम से कि एक ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਸ਼ੈਲਬੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਲੜਕਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਉਹਦੀ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਰੋਨਾ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਔਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ 32 ਇਅਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਰ ਔਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਔਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ कुछ भी ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲੀਗਲੀ ਐਕਸ਼ਨਸ लेना चाहिए और डेफिनेटली जो वो लीगली एक्शन लिया जाएगा। आप देखते रहिए राष्ट्रीय खबर टीवी, मैं हूँ ललिता जामवाल।